नसरुल्लाह मलिक साहब, हम सिफारतकारी की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी पता नहीं किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, हालात की नज़ाकत को नहीं समझते और ये भी नहीं जानते कि किस मौके पर क्या बात करनी चाहिए, तो वो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट निकाला जाए। लेकिन अब जो अमेरिका का बयान सामने आया है कि अमेरिका, उनके वाइस प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका ने एक स्टेप बैक लिया है कि जी हम अंदर कैसे आ सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान ने जवाब दे दिया टेकासा के भाई हमने तो जवाब देना है भारत को, उसके बाद देखेंगे अब जो देखना है। देखिए, मेरे ख्याल में उस स्टेटमेंट को भी अगर आप गौर से देखें तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने ये कहा कि वो इस मामले को बिल्कुल नहीं देख रहा। अमेरिका की तरफ से पहले रोज़ ही मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा बयान आया कि जो हिंदुस्तान ने एक्ट किया है उसको शर्मनाक करार दिया। ट्रंप का अब देखें, अमेरिकी प्रेसिडेंट का इससे बढ़ के बयान और कोई हो नहीं सकता था उस वक्त। फिर जिस तरीके से उन्होंने बाद में चीज़ों को पाकिस्तान से और इंडिया के जो वज़राए ख़ारजा उनसे बातचीत की, उसमें भी उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क चूँकि अब अपना अपना जवाब दे चुके हैं। पहला उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए। अगरचे उसमें भी मैं जो अभी बात अब्बास शबीर से भी कर रहे थे, जब हमने ट्वीट किए कि एक तैयारा गिर गया तो कुछ हमारे लोगों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और देखो जी, अपने मजाक उड़ाई जा रहे हैं जनाब। हमारे यहाँ कुछ ऐसे जरासीम पाए जाते हैं ना, कुछ ऐसे शतुंगड़े किस्म के आपको लोग नज़र आएंगे जिनको इस मौके पे भी सियासत की फ़िक्र पड़ी है। वो शुरू हो जाते हैं, जनाब जी देखिए जी कोई तैयारा नहीं गिरा। जब उनको BBC ने, फ्रांस ने, जगह जगह से लोगों ने बताया कि जनाब जो है वो स्टोरी सामने आई, फिर उनको शायद थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ा। इंडिया ने मान लिया, वो नहीं मान रहे थे। मैं वही अर्ज़ आपसे करूँ। इसी तरीके से जो सफारतकारी का अमल है, इसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है, अमेरिका ने कहा कि देखिए अब दोनों मुल्क जो है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमने उनको बाकायदा पूरा उनके सामने अपना बयानिया रखा है। हमने कहा जी देखें, जब भी वहाँ कोई ऐसा वाक़या होता है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हम जाफ़र एक्सप्रेस से बड़ा वाक़या पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकता। यानी इस एक मुसाफिर ट्रेन को आप अगवा कर लें और उस ताने बाने सारे हिंदुस्तान से जाके मिले, हमने तो कहीं अटैक नहीं किया। हमने दुनिया को ये बताया कि ये हिंदुस्तान कर रहा है, हम उस पर लोगों को बताते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान पर हमला नहीं करते। हिंदुस्तान ने हमारी जो है वो सरहदों को क्रॉस किया, जिसके बाद में हमने रिटेलिएट किया, हमने उनको जवाब दिया। फिर यही बात हमने अमेरिका से कही कि ये सिलसिला तो रुकेगा नहीं, ये हर रोज़ वहाँ कोई वाक़या होगा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। और दूसरी बात यह कि फिर नेक्स्ट डे जब उन्होंने फिर एक्शन लिया, ड्रोन्स भेजे, तो फिर हमने अमेरिका से कहा, जब हमसे अमेरिका ने कहा कि आप सब्र का मुजाहरा करें, तो हमने कहा आप हमें सब्र का मुजाहरा कहते हैं, वो बार बार हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है, इसलिए हम अपना जवाब देने का हक रखते हैं। यही हमने सऊदी अरब से कहा है, यही हमने कतर से कहा है, यही हमने चीन से कहा है, यही अमेरिका से कहा है। मैं समझता हूँ हुकूमत ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि बड़ा वाज़ेह कर दिया कि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करोगे फिर हम किसी की बात नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमें कहा गया था नहीं एटमी धमाके उन्होंने कर लिया, आप ना करो, आप एटमी सलाहियत हैं, कोई बात नहीं, सबको पता है आप एटमी सलाहियत है। हमने कहा नहीं, हम बताएंगे एटमी और एक ज़्यादा करके बताएंगे। तो मेरे ख्याल में ये मामला था इन आलमी ताकतों का हिंदुस्तान को समझाने का कि पहले तुमने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की, फिर उसके बाद ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रहे, ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ड्रोन भेज के हमारे पूरे सेटेलाइट निज़ाम को, जिसका भी नवीद अलाई सब भी जिक्र कर रहे थे कि ड्रोन के मकासद क्या होते हैं। हाँ जी, एक्चुअली हिंदुस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हमने ये वाज़ेह कर दिया है कि भाई हमें जवाब देने का हक हासिल है। वजूहात सारी आज पूरी दुनिया के सामने रख दी, बिल्कुल ऐसे कि वजह क्या है और हिंदुस्तान कहाँ कहाँ हमारे साथ जो है वो लाइन क्रॉस कर रहा है और कहाँ कहाँ हिंदुस्तान ने जो है वो शहरी आबादियों को निशाना बनाया। हमने आज भी कहा कि हम तुम्हारी शहरी आबादियों को नहीं निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो ये दिमाग में खन्नासी है ना, उसका हम जवाब देंगे। और ये मत भूलो कि तुम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग मुसल्लत करोगे और आगे से हम हाथ बांध के बैठ जाएंगे। असल में हिंदुस्तान को एक और बात समझनी चाहिए सर, ये जो 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है ना, ये ज़िंदगी इनकी जो है आखिरी अगली ज़िंदगी पे भी यकीन रखते हैं कि शहीद हो गए तो एक और ज़िंदगी का आगाज़ होगा। बिल्कुल ऐसे, और वही ज़िंदगी की कामयाबी है। यहाँ वहाँ ये शायद ऐसा नज़रिया नहीं है, वहाँ ऐसी आइडियालॉजी नहीं है, वहाँ पे सब कुछ यही है, यही दुनिया है। इसलिए जो जी न्यूज़ दिखा रहा है वही दुनिया। इसलिए मेरे ख्याल में ये बात समझ लेनी चाहिए थी हिंदुस्तान को। उसे अगर नहीं समझ आ रही, उसको समझ आ जाएगी। मसला सिर्फ ये है, इस वक्त हिंदुस्तान उस जो है क़यादत के हाथों में, जिसका नबी साहब ने जिक्र किया, फंसा हुआ है हिंदुस्तान उन जुनूनियों के हाथों, उन पागलों के हाथों, उन जो लोगों के हाथों के जिनको सिवाय पाकिस्तान मुसलमान, अक़लीतों, मिनॉरिटीज़
के खिलाफ कुछ काम करने के अलावा लेकिन कोई सर काम अब इंडिया से आवाज़ उठ रही है, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भारत से अब आवाज़ें उठ रही हैं, लोग शर्मसार हैं। ध्रुव राठी हैं भारत के, वो कोशिश करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस बनाएं, अपने आवाम को बताएं कि जो हकाइक हैं उस तरह की वीडियोस बनाते हैं, बड़ी व्यूअरशिप है उनकी। हाँ जी, बंद कर दें सभी न्यूज़ चैनल्स को देखना, इतनी शर्मिंदगी है। पढ़ा लिखा मुल्क होता ना, समझदार मुल्क होता, टीवी चैनल्स को ताले लगा देता। ये इतना बड़ा क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है। अथॉरिटी नहीं है जिसको देख रही थी। मैं देखिए ना, ये इंटरनेशनल क्राइम है जो हिंदुस्तान के मीडिया ने कल किया। बेशक मीम्स बन रही हैं, हम उनके खिलाफ हंस रहे हैं, मजाक भी उनका उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप मीडिया की टर्मिनोलॉजी को समझें, एथिक्स को समझें, तो हिंदुस्तान के मीडिया ने इंटरनेशनल क्राइम किया है कि आप किसी मुल्क के अंदर हमले करवा रहे हैं, कब्जे करवा रहे हैं। कोई एडिटोरियल चेक है वहां पर? आप गए हैं? मैं तो पहले दिन से इस बात का कायल हूँ, हिंदुस्तान का मीडिया सिवाय सनसनीखेजी के, सिवाय मुसलमानों के या सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग के अलावा उनकी कोई रेटिंग नहीं है। उनकी यही रेटिंग है जो बकवासबाजी हमारे खिलाफ कर लेते हैं, और हम समझते हैं कि पता नहीं शायद वो बड़ा सिविलाइज किस्म की सोसाइटी है। कहाँ की सिविलाइज सोसाइटी है? हाँ, हमारे यहाँ ये भी एक नया एक माहौल बनाया जाता है, बड़ी मजबूत इकानमी है जी। वो भाई उन्होंने 2 अरब इंसानों को रोटी खिलानी है जी, आपने 25 करोड़ को खिलानी है, और 2.25 अरब इंसानों को रोटी खिलाना दुनिया में ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। थोड़ी सी इकानमी शेक होती है। दिल्ली से आप बाहर निकलें, आपको नज़र आ जाएगा दिल्ली से बाहर निकलते ही किसी के पास लैट्रीन नहीं है, सोने की जगह नहीं है, खाने को उनके पास जगह नहीं है। और ये लेकिन दुनिया की बड़ी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत? न कश्मीरियों को हक देती है, न सिखों को हक देती है, न अकलीतों को हक देती है, न अपनी हिंदू जो निचली ज़ात के हिंदू हैं उनको हक देती है। फिर ये दुनिया की जमहूरियत कहाँ से हुई? ना जमहूरियत है वहाँ पे, ना मीडिया है वहाँ पे। हिंदुस्तान एक फाशिस्ट स्टेट है, और उस फाशिस्ट स्टेट को जो अगर हम ग्लैमराइज बाज़ का हमारे कोई दोस्त करते थे या बाहर बैठे हुए करते हैं, अब उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे थे कि एक भारत ने कोशिश की है, तो वो खबर ये आ रही है कि भारत का जो जंगी जुनून है वो खित्ते को तबाही की जानिब धकेल रहा है, और भारतीय बहरी बेड़ा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होकर कराची बंदरगाह की जानिब बढ़ रहा है। और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान ने भी जवाबी इकदाम किया है, और पाकिस्तान नेवी ने भी अपना बेड़ा वहाँ पर तैनात कर दिया है। पहले भी हमने देखा है कि जब अभिनंदन वाला मामला हुआ था फरवरी में, तब भी वहां पर हमारी नेवी ने फौरी पॉइंट आउट कर लिया था और उनको टाइम दिया था कि वापस चले जाए, नहीं तो तबाह कर देंगे। सर, ये भारत किस तरफ जा रहा है? देखिए, भारत तो उसी तरफ जा रहा है जो अपने मीडिया के ऊपर इसका वो प्रचार कर जाएगा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे कल उन्होंने कहा कराची बंदरगाह के हमने ये किया है, तो अब उन्होंने अमली तौर पर उसके तरफ दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान तो इस हवाले से पहले से तैयार है कि भारत आएगा तो हम हर मौके पर उस पर जवाब देंगे। अभी आपने ध्रुव राठी की बात की है, अब ये वो आवाज़ें हैं कि जो भारत से उठ रही हैं, और अब ये भी इसका भी पता चला है ना कि ध्रुव राठी क्यों मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ। मोदी को उसने ललकारा, आज कहाँ बैठा हुआ है। अब ये भी देखें कि वो वहाँ पे जो काम कर रहा है, आज पाकिस्तान के अंदर भी उसको देखा जाता है और इतनी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा है, और आज जिस तरीके से उसने गोदी मीडिया का जो है वो पर्दा चाक किया है वो भी सामने है। तो बहरहाल एक जंगी जुनून है जिसमें भारत मुब्तला है, और इस जंगी जुनून का एक ही दफ़ा मेरा ख्याल है कि एक ही इलाज होना है कि जो एक भारत की ठुकाई से ही होना है, कि भारत की जो कहते हैं ना ऐसी ठुकाई हो कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए, कि दोबारा वो पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा कर ना देख सके। और यही इलाज है, और जिसकी तरफ हम पूरी कौम जो है इस बारे में पूरी तरह तैयार है, मुस्तैद है।